इनफैक्ट बीजेपी के लोग ये कहने लगे हैं कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से मैनिफेस्टो की बात उठाई है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात, और जिस तरीके से कांग्रेस ये कह रही है और हम कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये मुस्लिम लीगी छाप है इसके ऊपर, तो कांग्रेस बहुत परेशान हो गई है इससे। हम परेशान होने का सवाल ही नहीं, इसीलिए तो हम समझाना चाहते हैं इसमें क्या मुद्दे हैं जो मुस्लिम लीग का उन्होंने ये कहा मैनिफेस्टो। अरे हमारा मैनिफेस्टो तो सबके लिए है, और देश चलाने वाले किसी एक जात एक धर्म के लोगों के ऊपर डिपेंड रह के नहीं कर सकते। हमको सबको लेके चलना है, और सबको लेके चलने के लिए सब कार्यक्रम हमको बताना है। तो वो कार्यक्रम हमने बताए हैं, उसमें कौन से मुद्दे हैं। अब युवा न्याय क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए है? किसान न्याय सिर्फ मुसलमानों के लिए है? क्या लगता है आपको कि ये जो आप लोगों का मैनिफेस्टो है वो कहीं बीजेपी को पिंच कर रहा है, कहीं उनको आप क्या समझते हैं? आपका तो इतना एक्सपीरियंस्ड है राजनीति में, आप जिस तरीके से बीजेपी या उसके लीडर्स रिएक्ट कर रहे हैं उससे आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? वो परेशान है क्योंकि फर्स्ट फेज इलेक्शन जब हुआ तब वो घबराहट पैदा हो गई उनमें। एक दूसरी चीज क्या है, अंडर करंट है, लोग धीरे धीरे उनके बारे में समझ रहे हैं, और ये जब उनको मालूम हो रहा है उनके इंटेलिजेंस रिपोर्ट से और लोगों से, उनके अपने प्रचारक से, कार्यकर्ता से, तो वो जरा घबराहट उनमें हो गई है। जरा कभी कहते हैं मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी मुसलमानों की बात करते हैं, कभी सिर्फ नेहरू खानदान और गांधी खानदान की बात करते हैं। और नेहरू जैसे टॉल लीडर आज तक हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ, और जिसने देश को, मुल्क को आगे बढ़ाया, और आज़ादी के बाद उन्होंने जो काम किया है, शायद मोदी साहब 10 साल में एक 5% भी नहीं किया। फिर भी वो क्लेम करते हैं कि मैंने ये काम किया, नेहरू जी ने क्या किया, फलाना ने क्या किया। ये जो बातें, छोटी बातें करते हैं, ये घबराहट पैदा हो गई उनको। घबराहट में वो लोग कुछ ना कुछ वो बोलते हैं। अब बकते नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आपके मुंह से निकल रहा था तो मैं कैच किया। नहीं मैं बोल रही थी, मैं तो इस तरीके के शब्द ही कभी यूज करती हूँ, लेकिन मेरा